बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी कच्ची डोर। इस कहानी में अब तक आपने सुना आरुषि प्रणय की दूसरी पत्नी और 2.5 साल की चीनू की दूसरी माँ है। आरुषि जब दरवाजे पर घंटी बजने के बाद बाहर जाती है तो चीनू शरारत में दरवाजा भीतर से बंद कर लेती है। अब 2.5 साल की बच्ची घर के अंदर है, अकेली। अब आगे। कैद का एहसास तब होता है जब हम उसे महसूस करते हैं, जानते हैं कि कैद क्या है और आजादी क्या। चीनू अंदर निश्चिंत खेल रही थी, जैसे जानती हो कि मैं हूं तो वो ठीक है, हिफाजत से है। मैंने थोड़ा धक्का लगाते हुए दरवाजा खींचा, लेकिन वो नहीं खुला। 3 फुट दूरी वाली खिड़की से भी हाथ डालकर कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं पहुंचा। गमले पर पैर टिकाए, थोड़ा उचक कर, झूल कर दोबारा कोशिश की, लेकिन सब बेकार। उफ, क्या करूं भगवान, कहां फंसा दिया मुझको। मैं झल्लाई। पता नहीं मैंने फंसाना किसे बोला, आज की सिचुएशन को या फिर जिंदगी को। रोना आ रहा था मुझे, जाने आज की वजह से या उस रोज की वजह से जब मैं प्रणय से मिलने गई थी। मैंने आंसुओं को घोंटा, यादों के 2 घूंट गले से उतर गए। उस रोज मैं और प्रणय कैफे में थे। कॉफी की महक के साथ उसको थोड़ा बहुत समझ पाई थी मैं। ठीक लगा था वो, हाँ की जा सकती थी उसको। आई होप चीनू एंड यू विल बी फ्रेंड्स। निकलते वक्त उसने कहा था। चीनू कौन? मेरे सवाल का जवाब मिला। चीनू माय डॉटर। वहां से घर पहुंचने तक चीनू माय डॉटर ये जवाब मेरे दिमाग में घूमता रहा, किसी डिब्बी में बंद छर्रे की तरह, इधर उधर सब तरफ। एक और गहरी सांस के साथ दूसरा घूंट गले से उतर रहा था। वो शादीशुदा है, एक बच्ची का बाप। क्यों किया ऐसा आपने? उस रात मैं माँ बाबा से सिर्फ इतना ही पूछ पाई थी। जवाब में जाने कितने डर और कितने भरोसे थमा दिए थे बाबा ने। डर कि कहीं मैं किस्मत की नेमत खो न दूं, और भरोसा कि प्रणय खुश रखेगा मुझको। भरोसा मुझे भी था, शायद इसीलिए ना नहीं कह पाई। मेरी चुप्पी को कब हाँ समझ लिया गया, कब तारीख निकली, कब तैयारियां शुरू हुई, याद नहीं। याद रही तो विदाई के वक्त कही माँ की बात, प्रणय किस्मत का मारा है बेटा, वरना कौन चाहता है दूसरी शादी करना। और देखना तू उस बच्ची से एक रोज खुद प्यार करने लगेगी, मुझे भरोसा है। माँ को मुझ पर भरोसा था और मुझे खुद पर यकीन कि मैं नहीं कर पाऊंगी। और देखो, हुआ भी वही। आज तक नहीं महसूस कर पाए कि मैं चीनू की मां हूं। दीवार से टेक लेकर खड़ी मैं भीतर कमरे को देख रही थी। चीनू का उधम जारी था। मैगजीन के पन्ने फाड़ रही थी वो। चीनू, मैंने रुखाई से पुकारा। उसके हाथ सहमे। मैंने फौरन नरमी लाते हुए कहा, इसे खोलो ना। नहीं आता मम्मा। उसने हाथ नचा कर कहा, जैसा अक्सर शरारत में कहती थी। बड़ी मुश्किल से नरमी के 2 कतरे बटोरते हुए मैंने कहा, अगर दरवाज़ा खोला तो तुमको एक टॉय मिलेगा। हाँ। उसने फौरन मैगजीन छोड़ी और सीधे मेरे पास आ गई। मैं उसे कुंडी बाहर घुमाते हुए खींचने को कहने लगी। उसे समझ नहीं आया। वो कुंडी घुमाती जा रही थी गलत तरफ, और दरवाज़ा 2 कड़ी और बंद होता जा रहा था। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए
सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी